आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी के 20 अस्पताल और हाईटेक होंगे, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बजट को दी मंजूरी। राजधानी लखनऊ के सिविल और बलरामपुर सहित प्रदेश के 20 अस्पतालों को सरकार ने बजट की संजीवनी प्रदान की है। इन अस्पतालों के लिए करीब 13 करोड़ 46 लाख रुपए के बजट को मंजूरी दी गई है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि आधुनिक उपकरणों से अस्पताल और हाईटेक होंगे। उन्होंने बताया कि जांच की व्यवस्था को बेहतर करने के लिए डिजिटल एक्सरे, ईसीजी, अल्ट्रासाउंड मशीनें खरीदी जाएंगी। छोटे चीरे से मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए फेको मशीन स्थापित की जाएगी। इससे मरीजों को कम समय अस्पताल में गुजारना होगा। ऑपरेशन की सफलता दर में भी वृद्धि होगी। इसके लिए 7 करोड़ 45 लाख 13,665 रुपए की मंजूरी प्रदान की गई है। उत्तर प्रदेश में होमगार्ड के जवानों को भी मिलेगी उपचार की कैशलेस सुविधा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होमगार्ड के जवानों को सेवा का मूल मंत्र देते हुए कहा कि सेवा ही सम्मान है, अनुशासन ही पहचान है तथा राष्ट्रहित ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। शनिवार को उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स के 63वें स्थापना दिवस समारोह में सम्मिलित होकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भव्य रैतिक परेड की सलामी ली और जवानों की कर्तव्य निष्ठा की सराहना की। उन्होंने कहा कि आपका अनुशासन, निष्ठा व त्याग हमारे समाज को सुरक्षित व संरक्षित बनाने में बड़ी भूमिका का निर्वहन करता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने समारोह में कहा कि विभाग जल्द होमगार्ड जवानों को भी उपचार की कैशलेस सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव दे। आयुष्मान कार्ड की तरह होमगार्ड जवानों को भी इलाज के लिए कैशलेस सुविधा दी जाएगी। यूपी में जोर पकड़ने लगी ठंड, 20 दिसंबर से बदलेगा मौसम, ये है ताजा अपडेट। मेरठ में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। न्यूनतम तापमान 6.2 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। मौसम विशेषज्ञों ने कड़ाके की ठंड और लंबे समय तक ठंड रहने की संभावना जताई है। 15 दिसंबर तक मौसम में बदलाव के आसार नहीं है, जिसके बाद तापमान में आंशिक वृद्धि हो सकती है। कृषि विश्वविद्यालय ने फसलों में नमी बनाए रखने की सलाह दी है। सार्वजनिक अवकाश में भी चलेगा एसआईआर का काम, 11 दिसंबर तक डिजिटलाइजेशन। सोनभद्र के जिलाधिकारी बीएन सिंह ने बताया कि निर्वाचन नामावली का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य जारी है। 1 जनवरी 2025 की अर्हता तिथि के आधार पर मतदाता सूची का अद्यतन किया जा रहा है। बीएलओ घर घर जाकर प्रपत्र एकत्र कर रहे हैं। 16 दिसंबर को आलेख्य प्रकाशन होगा और 16 दिसंबर से 15 जनवरी 2026 तक दावे लिए जाएंगे। लंबित कार्य 7 दिसंबर को भी पूरे किए जाएंगे। अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, बोले जय जवान जय किसान जय संविधान हो देश का नारा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि देश का नारा जय जवान जय किसान जय संविधान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि संविधान को लेकर कोई पक्ष विपक्ष नहीं होना चाहिए। बिना नाम लिए केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि संविधान को परतंत्र बनाकर जो लोग राज करना चाहते हैं उनके लिए आजादी का अमृतकाल भी सिर्फ एक जुमला है। सच तो यह है कि संविधान बचेगा तो न्याय बचेगा। दरोगा की लिखित परीक्षा की डेट आउट। यूपी पुलिस में 4,543 पदों पर होनी है भर्ती। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने 4,543 दरोगा व समकक्ष पदों के लिए परीक्षा तिथि घोषित कर दी है। लिखित परीक्षा अगले वर्ष 14 व 15 मार्च को होगी। इस भर्ती के लिए 16.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। विस्तृत जानकारी बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। यह भर्ती उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, पीएसी, प्लाटून कमांडर व अन्य पदों के लिए है। हिल जाएंगे चेहरे। यूपी के स्कूलों में बच्चों को मिलेगी मूंगफली की चिक्की और बाजरे का लड्डू। उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में पीएम पोषण योजना के तहत बच्चों को दिसंबर 2025 से मार्च 2026 तक हर गुरुवार को अतिरिक्त पौष्टिक आहार दिया जाएगा। इसमें मूंगफली की चिक्की, गजक या बाजरे का लड्डू जैसे विकल्प शामिल हैं। यह व्यवस्था फ्लेक्सी फंड की उपलब्धता पर निर्भर करेगी और इसका उद्देश्य बच्चों को बेहतर पोषण प्रदान करना है। फ्लैट खरीदने में छूट। यूपी में 3 योजनाओं के लेआउट पर लगेगी मुहर, किसानों से ली जाएगी जमीन। लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक में नामिश नगर, वरुण विहार और आईटी सिटी योजना के लेआउट प्लान को मंजूरी मिलने की संभावना है। नई योजनाओं के लिए पंजीकरण मार्च से शुरू हो सकता है, जिसमें किसानों को भूमि के बदले विकसित भूखंड दिए जाएंगे। वीर सैनिकों को फ्लैटों में छूट और सेवानिवृत्त राजस्व अधिकारियों की संविदा पर नियुक्ति पर भी विचार किया जाएगा। ग्रीन कॉरिडोर परियोजना का विस्तार भी प्रस्तावित है। एग्रीकल्चर विभाग डेवलप करेगा यूपी के जैविक उत्पादों का विशेष ब्रांड। कृषि मंत्री ने दिए ये निर्देश। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने प्रदेश के प्राकृतिक और जैविक उत्पादों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए राज्य स्तरीय ब्रांड विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन उत्पादों के लिए मजबूत बाजार व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, हर जिले में बिक्री स्थल चिन्हित हो और किसान उत्पादक संगठनों के जरिए रिटेल स्टोर खोले जाए। साथ ही फसलों में हानिकारक तत्वों के अवशेष की जाँच राज्य की सरकारी लैब से कराए जाने के निर्देश भी दिए हैं।
आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल इंडिया न्यूज 13, मतलब भारत की आवाज।